नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को चिट्ठी लिखी है। इसमें सिद्धू ने कल राज्य कांग्रेस की नई टीम के पदभार ग्रहण करने के मौके पर आने और आशीर्वाद देने की गुजारिश की है और इसके अलावा बड़ी संख्या में विधायकों के दस्तखत वाली एक दूसरी चिट्ठी भी मुख्यमंत्री को भेजी गई है। इसके बाद कैप्टन ने समारोह में जाने का फैसला लिया है। हमारे साथ मनोरंजन भारती जुटे हैं। सिद्धू की ये चिट्ठी और उसके बाद उसमें इतने सारे जो विधायकों की का दस्तखत है, दूसरी एक चिट्ठी भी भेजी गई है। इसके क्या मायने हैं सिद्धू की इस चिट्ठी के? मनोरंजन, इस चिट्ठी में ये कहा गया है, उनकी चीफ मिनिस्टर को एड्रेस किया गया है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने उन्हें जो है पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ में जो 4 वर्किंग प्रेसिडेंट हैं उनका भी नाम है और उन्होंने कहा कि कल हम जो है 11 बजे जाकर के पदभार संभालेंगे और हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वहां इस समारोह में शामिल होए। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है 56 विधायकों के सिग्नेचर जो हैं दिख रहे हैं, यानी 77 में से 56 विधायकों का साइन है इसमें। उसके बाद जो खबर आई है, उसके बाद जो मीडिया सलाहकार हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब जो हैं इस समारोह में जाएंगे सारे सांसदों के साथ और वो इस समारोह में शामिल होंगे। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सहमति दे दी है और सारे एमपीज और एमएलए और सीनियर पार्टी लीडर्स जो है पंजाब के, उनको जो है कैप्टन ने 10 बजे चाय पे बुलाया है और उसके बाद वो लोग वहीं से साथ जाएंगे। अब देखना यह है कि कैप्टन साहब की चाय कितने लोग पीने आते हैं और जो सिग्नेचर है उसमें 77 में से 56 लोगों के साइन जो हैं वो सिद्धू के चिट्ठी में दिख रही है। जी, धन्यवाद आपका। दिलचस्प होगा ये देखना कि अब किस तरह से तालमेल बैठता है कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच। और इस वक्त की बड़ी खबर यह भी बनी हुई है कि किसानों की संसद चल रही है जंतर मंतर पर। दिल्ली की सीमाओं पर महीनों से डटे आंदोलनकारी किसान गुरुवार को जंतर मंतर पहुंचे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में ये किसान संसद बैठी है। किसान संसद की शुरुआत आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देकर हुई है। हन्नान मोल्ला को किसान संसद का अध्यक्ष और मनजीत सिंह राय को डिप्टी स्पीकर बनाया गया है। किसान जो है वो जंतर मंतर पर संसद कर रहे हैं और सिंघू बॉर्डर से बसों में यहां पहुंचे हैं। जंतर मंतर के नजदीक ही देश की संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। ऐसे में किसानों की कोशिश एक बार फिर किसानों के मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाने की है और एक नया पड़ाव इस पूरे आंदोलन में शुरू हुआ है। इस वक्त हमारे साथ इस अहम मुद्दे पर जुड़ रहे हैं योगेंद्र यादव। सबसे पहले योगेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। योगेंद्र यादव अध्यक्ष हैं स्वराज इंडिया के, किसान आंदोलन में लगातार जुड़े रहे हैं, नेतृत्व करते रहे हैं। ये जो किसान संसद शुरू हुई है, इससे क्या हासिल करना चाहते हैं किसान? आपको लगता है कि ध्यान जो हट गया था क्या इस मुद्दे से बिल्कुल और वो ध्यान वापस आएगा क्योंकि जंतर मंतर पर यह संसद शुरू हुई है? नगमा, 3 चीजें डायरेक्टली और एक चीज इनडायरेक्टली। पहला तो ये कि सरकार जो हमसे बार बार पिछले 8 महीने से कह रही है कि हमें पता नहीं किसान क्यों नाराज है, बताते ही नहीं है कि उनकी शिकायतें क्या हैं, पॉइंट बाय पॉइंट बताते नहीं है। आज दिन भर किसानों ने पॉइंट बाय पॉइंट बताया है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार को जो 8 महीने में नहीं सुना वो शायद सुन जाए। दूसरा, हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस मुद्दे पर इंग्लैंड की पार्लियामेंट में चर्चा हो सकती है, यानी कि भारत का किसान आंदोलन और उनकी समस्याएं, जिस पे न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में बहस हो सकती है, कनाडा में बहस हो सकती है, उस पे इंडिया की पार्लियामेंट में तो बहस हो सकती है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को वक्त मिलेगा इस चीज को करने का। और तीसरी बात कि हमारी उम्मीद है कि हमने जो व्हिप लागू किया है, पहली बार देश के इतिहास में वोटर ने व्हिप लागू किया। अब तक सिर्फ पार्टी व्हिप लगाती थी, इस बार वोटर ने व्हिप लागू किया है। तो हम यहाँ बैठ के थोड़ा निगरानी भी करेंगे। तो ये 3 तो डायरेक्ट चीजें हैं नगमा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं। एक इनडायरेक्ट चीज जरूर है जो आपने नोटिस की है, वो ये कि 6 महीने बाद किसानों ने दिल्ली के दिल में आके दस्तक दी है। संख्या 200 है,
वो इसलिए कि हमने तय की थी कि केवल 200 आएंगे। हम दिखाना चाहते थे कि किसान आंदोलन शांतिपूर्ण था, है, रहेगा, अनुशासित हम होने की क्षमता रखते हैं, ये दिखाना चाहते थे और जो हमने दिखाया। लेकिन किसान ने दिल्ली के दिल में आके दस्तक दी है, इससे देश को शायद याद तो आया होगा और किसान के मुद्दा जिसको भूलने का प्रयास किया जा रहा था वो दोबारा स्थापित होगा। मीनाक्षी लेखी केंद्रीय मंत्री हैं। योगेंद्र जी, जिस दिन किसान संसद शुरू हुई वहीं पास में देश की संसद चल रही है, उसका मानसून सत्र चल रहा है। मीनाक्षी लेखी ने उसमें एक ऐसा बयान दिया है जब वो कह रही हैं कि यहाँ ये जिन्हें आप किसान कह रहे हैं वो मवाली हैं। पिछले दिनों जब ये आंदोलन चला तो कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि शायद लोगों को मौका मिलता है ऐसे करने का, पर इस बयान को कैसे देखते हैं जी? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने अभी एक प्रस्ताव उसके बारे में पारित किया कि ये कहना कितना गलत है। जो किसान यहाँ आए हैं, आज अगर सुबह से आपके रिपोर्टर्स ने यहाँ देखा, किसानों ने संवैधानिक बातें की। किसानों ने बताया कि किस तरह से ये कानून जो है संविधान की मर्यादा के विरुद्ध है। किसानों ने कानूनी व्याख्या की, किसानों ने कृषि अर्थशास्त्र की व्याख्या की, कृषि अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा की। ये तमाम चीजें किसानों ने की। इसे मवालीपन कहते हैं। मुझे तो दुर्भाग्य है, दिक्कत ये है कि ये बीजेपी वाले बेचारों ने कभी आंदोलन किया नहीं है। जब ये देश अपनी आजादी के लिए आंदोलन कर रहा था तो ये बेचारे अंग्रेजों का हाथ थाम के कहीं उनकी गोदी में, कहीं उनकी जेब में पड़े हुआ करते थे। इसलिए इन्हें आदत नहीं है, इन्हें समझ नहीं है आंदोलन की, व्याकरण की। मुझे उम्मीद है कि वो अपनी भाषा थोड़ा सा बेहतर करना सीखेंगे। जी, अब सुनाना चाहते हैं एक दफा कि मीनाक्षी लेखी ने क्या कहा है जंतर मंतर पर जारी किसान संसद के बीच। पहले सुने, योगेंद्र यादव ने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पर सुन लें कि उन्होंने क्या कहा है। देखिए, पहली बात तो आप उन लोगों को किसान कहना बंद कीजिए, क्योंकि वो किसान नहीं है। वही षड्यंत्रकारी लोगों के हथे चढ़े हुए कुछ लोग हैं जो कि लगातार किसानों के नाम पर ये हरकतें कर रहे हैं। किसान के पास समय नहीं है जंतर मंतर आके बैठने का, वो अपने खेत में काम कर रहा है। ये आड़तियों के द्वारा चढ़ाए गए लोग हैं। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं, मवाली है वो। योगेंद्र जी ये कह रही हैं साफ कि आड़तियों के द्वारा चढ़ाए गए लोग हैं। जो किसान हैं असल में वो अपने खेतों में हैं, उनके पास समय कहाँ है कि इतने महीने आकर ऐसे ये धरना प्रदर्शन करें। तो इससे एक फूट भी पड़ती है। कौन तय करेगा असली किसान कौन है, ये कौन जो है आड़तियों के द्वारा चढ़ाए हुए लोग हैं? नगमा, ये सवाल तो पिछले 8 महीने से चल रहा है ना, कोई आज का नहीं है। पर एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा। आप हैं, आपका कैमरा है, आपके रिपोर्टर हैं और 200 ही लोग हैं। कोई 2 लाख होते तो तय करना बड़ा मुश्किल होता कि कौन किसान है, नहीं है। आप ऐसा कीजिए ना, अपने रिपोर्टर को भेज दीजिए, इन 200 ही लोगों का थोड़ा बैकग्राउंड चेक करवा लीजिए। लिस्ट मैं आपको दे दूंगा और उसके बाद मीनाक्षी जी बता दें इनमें से कौन किसान है, कौन नहीं है। मैं मीनाक्षी जी की जो कृषि के बारे में जानकारी है उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। शायद उन्हें पता नहीं है कि किसानी खेती का मौसम क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन वो क्यों नहीं चेक करवा लेते? वो चेक ना करवाएं, मैं कहूंगा आप चेक करवा के देख लीजिए। सामने बैठे हैं, हम मुश्किल से मुझसे 20 मीटर दूर हैं इस वक्त, जिन्हें वो कह रही हैं किसान नहीं है, मवाली है। आप जरा चेहरा कायदे से अपनी स्क्रीन पे दिखा दीजिए और दर्शकों को तय करने दीजिए कि ये किसान है कि नहीं है। कुल मिलाकर ये एक रवैया दिखाता है कि सरकार का रवैया अभी क्या है। इतने दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो अब जब ये किसान संसद चल रही है योगेंद्र जी, ये अनुशासित रहे और इसमें किसी तरह का, क्योंकि 200 किसान जो हैं वो आएंगे सिंघू बॉर्डर से यहाँ पर बसों में, कई उनकी चेकिंग हो रही है। आज भी आपने बताया कि देर इसलिए भी हुई क्योंकि पुलिस ने कई दफा चेकिंग की। तो इसको अनुशासित रखना एक बड़ी चुनौती होगी। कैसे कर रहे हैं आप लोग? हमें 200 लोगों को अनुशासित रखना तो चुनौती कोई है ही नहीं, हमारे अपने लोग हैं। जो चुनौती है वो ये कि बाहरी लोग इसके अंदर ना घुस पाएं, सरकार के द्वारा प्रायोजित लोग इसमें ना घुस पाएं। जो होम मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचवाते हैं वो कल को हमारे आंदोलनकारी उसके अंदर घुस ना पाए। हमारे लिए चुनौती केवल बाहरी है, अंदर की कोई चुनौती नहीं है। बस ऐसे एलिमेंट्स को बाहर रखना हमारे लिए चुनौती है। और
ये आप इस वक्त लाइन कट गई है योगेंद्र यादव की, पर ये जंतर मंतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसान संसद चल रही है। आज से इसकी शुरुआत हुई है, एक नया मोड़ आया है किसान आंदोलन में। और यहां जहां पास में देश की संसद चल रही है उसका मानसून सत्र चल रहा है, वहीं पर किसान संसद शुरू हुई है, जिसका ये मकसद है कि सरकार को याद दिलाया जाए कि किसान चाहते क्या हैं, उनकी क्या मंशा है और उनके मुद्दों पर जो है वापस ध्यान केंद्रित हो। और सबसे बड़ी चुनौती, जैसा योगेंद्र यादव बता रहे थे, यही है कि इसमें बाहरी लोग शामिल न हो। 200 लोगों को इजाजत दी गई है। पुलिस से लगातार इस पर के बारे में बातचीत चल रही थी, कड़ी चेकिंग के बारे में सबको आइडेंटिटी कार्ड्स भी मिले हैं इसमें, और उसके बाद यहां पर लोग आ रहे हैं। सुबह आएंगे और शाम के 5 बजे तक किसान संसद चलेगी। इनको मालूम नहीं है, जो अनपढ़ है, तो ये आपको दिखाएं कि तो ये बड़ी खबर लगातार बनी हुई है। किसान संसद तब तक चलेगी जब तक संसद चल रही है, जब तक मानसून सत्र चल रहा है। रोजी किसान सिंघू बॉर्डर से आएंगे बसों में और शाम के 5 बजे तक उन्हें यहां पर इजाजत है बैठने की, उसके बाद वो लौटेंगे। तो इस खबर पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। एक बार फिर से किसान के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित हो रहा है, देश भर का ध्यान जा रहा है इसके जरिए। इस ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में और उसके बाद देखेंगे राज्यसभा में क्यों हंगामा मचा। राज्यसभा में आज पेगासस से जासूसी के मामले में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री सरकार का पक्ष नहीं रख पाए। विपक्ष के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जब पेगासस पर बयान देने के लिए खड़े हुए तो टीएमसी के शांतनु सेन ने उनके हाथ से बयान के कागजात छीनकर फाड़ दिए और उपसभापति की तरफ उछाल दिया। इसके बाद बीजेपी सांसद भी आगे बढ़े, जिसके बाद भारी हंगामा हुआ। बीजेपी ने टीएमसी और कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी और कांग्रेस के लोगों ने पार्लियामेंट, जनता की आवाज देश की संसद में ना उठ पाए। आज की जो हरकत है वो आप सबको पता होनी चाहिए कि संसद में जब मंत्री अपना बयान पढ़ रहे थे तो उस कागज को उनके हाथ से छीनकर फाड़ा गया एक टीएमसी के नेता के द्वारा। और उससे पूर्व में जब प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का इंट्रोडक्शन संसद में देने को खड़े हुए तो शोर मचाकर उस इंट्रोडक्शन तक को नहीं दिया गया। तो ये सब जो नैरेटिव है, भारत के पक्ष में नैरेटिव ना बन पाए बल्कि भारत के खिलाफ नैरेटिव खड़ा हो, इस झूठ मूठ की राजनीति को विपक्ष के लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्र ने बात की है आरजेडी सांसद मनोज झा से। पेगासस स्पाईवेयर मामले पर जब राज्यसभा में मंत्री बयान दे रहे थे उस वक्त जबरदस्त हंगामा हुआ है, हुआ क्या अंदर हाउस? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा हमको उस पृष्ठभूमि को देखना होगा। आज सुबह से ही हाउस में काफी दिन था, लोग किसान जंतर मंतर पे थे, उससे परेशान थे, पेगासस का मामला था, उसके अलावा कई सारे इश्यूज थे, कुछ स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज थे, लेकिन दिन था और अब दिन में मिनिस्टर का स्टेटमेंट करवाना चाह रहे थे, तो ये रिचुअल की तरह लग रहा था। उस दौरान हमारे एक साथी टीएमसी के गए, उन्होंने मिनिस्टर के हाथ से वो कागज छीन लिया, लेकिन उसके बाद एक वरिष्ठ मंत्री ने जिस जुबान का इस्तेमाल किया, जिस तेवर का इस्तेमाल किया, मैं तो 3 वर्ष हुए हैं तकरीबन इस सदन में और सुना बहुत है इस सदन के बारे में। ये जो व्यवहार है आज मैंने उस वरिष्ठ मंत्री का देखा, मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये इमारत नहीं, इसकी परंपराएं भी आज चोटिल हो गई। तृणमूल के सांसद आप कह रहे हैं कि उन्होंने आईटी मंत्री जब बयान दे रहे थे तो उनके हाथ से उनका बयान छीन लिया। देखिए, उनका बयान उनके हाथ से लिया। अब क्या है ना कि दिन, आप जान रहे हैं कि पेगासस का मामला या फार्मर्स का, सदन उस मिजाज में नहीं था कि आप इस दिन में स्टेटमेंट करवा रहे हैं, क्या कहीं से ये उचित था? और सत्ता पक्ष का काम होता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कैसे स्मूथ कंडक्ट करें। इन्होंने दिन में बिल पास करा है, अब इनके आदत में शामिल होता जा रहा है। ऐसी आदतें लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और एक ब्रेक के बाद महाराष्ट्र की हालत, भारी बारिश से अलग अलग इलाकों में तबाही।
महाराष्ट्र के रत्नागिरी और रायगढ़ जिले में भारी बारिश के बाद से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में पानी भर गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग इलाकों से महाराष्ट्र की, और इन 8 तस्वीरों में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जारी बारिश के बाद के हालात दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत कार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। भिवंडी, कल्याण, अकोला, रत्नागिरी, चिपलुन, ठाणे, नासिक, इन सभी जगहों पर पानी भरा हुआ है और इससे काफी परेशानी हो रही है। रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में पानी भरने से मुंबई गोवा राजमार्ग बंद हो गया। इगतपुरी के कसारा घाट में भारी बारिश से कहीं चट्टान खिसकी तो कहीं रेल पटरी बह गई। टिटवाला से इगतपुरी और अंबरनाथ से लोनावला रेल मार्ग इसी वजह से कई घंटों तक बंद रहा है। हाँ देवो ना देता है। जबकि रत्नागिरी के चिपलुन शहर में हालात किस कदर खराब हैं, ये तस्वीरें दिखा रही हैं। जगह जगह पानी भरा हुआ है जिससे लोग बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सड़कें बिल्कुल डूबी हुई हैं और पानी थोड़ा बहुत नहीं काफी ज्यादा है और इसके लिए हर तरफ जल जमाव है। इसी तरह से नांदेड़ के सहस्त्रकुंड में पानी ऐसा भरा है कि यहां पर बेकाबू रफ्तार से पानी बह रहा है। ये देखिए, ये नांदेड़ की तस्वीर है, सहस्त्रकुंड की तस्वीर है, जहां पर पानी इतना ज्यादा है कि इसको काबू करना मुश्किल है। दूर तक पानी बहने की आवाजें लोगों को डरा रही हैं। और नासिक जिले में भी भारी बारिश का कहर चल रहा है। भारी बारिश के चलते लोग बहुत मुसीबत में हैं। जगह जगह पानी जमा हुआ है और इसकी वजह से जो पानी का जमाव है, इसकी वजह से दूसरे तरह के खतरों की भी आशंका बढ़ गई है। बीमारी फैलने के अलावा जगह जगह सड़कों पर जो गड्ढे होते हैं, एक्सीडेंट्स का खतरा भी इस वजह से बढ़ जाता है। और मुंबई से सटे उपनगर ठाणे जिले में भारी बारिश हो रही है। यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है जिससे लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं आप, सड़कों पर जो पानी है उस कितना ज़्यादा है कि घुटनों के ऊपर पानी है। ऑटो रिक्शा आधे से ज़्यादा डूबा हुआ है, मकान डूब रहे हैं। तो इन सड़कों पर किसी भी तरह की आवाजाही बिल्कुल नामुमकिन है। ठाणे जिले के ही भिवंडी सब्जी मंडी में ज्यादातर इलाकों में पानी भरा है जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। ये सब्जी मंडी है जो कि पूरी तरह से ये जो इलाका है ये बंद पड़ा हुआ है। तो हर जगह की हालत यही है। ठाणे में भी बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। और मुंबई से सटे बदलापुर में भी बारिश की वजह से जगह जगह पर जल जमाव है। मुंबई से ही सटा हुआ है कल्याण, और कल्याण जिला जो है वहां पे सब कुछ पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। यहां पर भारी बारिश ने बिल्कुल जिंदगी की रफ्तार को थाम दिया है क्योंकि सड़कों पर जिस तरह से पानी है, चारों तरफ जिस तरह से पानी है, कोई भी सामान्य गतिविधि बहुत मुश्किल हो रही है। ये कल्याण का हाल है। कल्याण जिला जो मुंबई से ठाणे से बिल्कुल लगा हुआ है और इसके अलावा जो दूसरे इलाके हैं मुंबई के ही आसपास वहाँ पे भी पानी है। ये तस्वीरें जब हम आपको दिखा रहे हैं वो अकोला की है। देखिए, लोग बैठ के नाव में जाना पड़ रहा है अपनी वहाँ से निकलने के लिए। ये हालत है। लगातार भारी बारिश के चलते यहाँ पर हालात ख़राब हैं। घुटनों के ऊपर पानी भरा हुआ है सड़कों पे और इससे खतरा बहुत बढ़ जाता है सड़कों पर चलने का। हाईवे पर के गाड़ियां भय के आए नीचे रोड पर के सब देखते रहिए। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के दफ्तरों पर आयकर विभाग ने आज छापेमारी की है। 5 अलग अलग राज्यों में करीब 35 जगहों पर छापे मारे गए हैं। इनमें अखबार के प्रमोटर का भोपाल
घर भी शामिल है। भोपाल, इंदौर, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई समेत कई शहरों में भास्कर के दफ्तर भी शामिल हैं। ये छापा कथित टैक्स चोरी को लेकर मारे गए। भास्कर ने इन छापों को सच बोलने की सजा बताया। वहीं यूपी में भारत समाचार के ऑफिस में भी आयकर विभाग ने छापेमारी की है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी भास्कर के दफ्तर के बाहर से और जानकारी दे रहे हैं। सच, मध्य प्रदेश में अप्रैल में ऑक्सीजन की कमी से हुए 15 हादसों में 60 लोगों की मौत केंद्र को शून्य बताई। दूसरी जो पेगासस से भी संबंधित है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है जासूसी की दूसरी सूची में राहुल, प्रशांत किशोर और पूर्व चुनाव आयुक्त लवासा। ऐसी कई खबरें हैं, खास करके कोरोना के मद्देनजर, जिसमें जो भोपाल में दैनिक भास्कर का मुख्यालय है वहाँ पर फिलहाल इनकम टैक्स की रेड चल रही है। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 35 ठिकानों पर देश के 5 राज्यों में, जिसमें महाराष्ट्र, जिसमें गुजरात, जिसमें राजस्थान, जिसमें भोपाल में इंदौर और माफ़ कीजिएगा मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल, यहाँ पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। जैसे हमने बताया कि लगातार जो महामारी है, इस दौरान दैनिक भास्कर की कई खबरें देश और दुनिया में सुर्खियों में रही है। हालांकि जो टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्र हैं, उनका कहना है कि उन्हें जो टिप ऑफ मिली थी वो टैक्स चोरी की मिली थी और इसके मद्देनज़र ये रेड डाली जा रही है। उन्हें नहीं पता बाकी चीज़ों के बारे में। और जैसा हमें अभी सूत्रों से सिर्फ इतनी जानकारी मिल पाई है कि जो रिहायशी, जो दैनिक भास्कर ग्रुप के प्रमोटर हैं, उनके घरों में, दफ्तरों में, जैसा 5 राज्यों में लगभग 35 ठिकानों पर इस तरह की छापेमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। बीएसपी सांसद दानिश अली ने एनडीटीवी से कहा है कि जब सवाल पूछे जाते हैं तो सरकार छापे मारने लगती है। मीडिया हाउस में छापे मारे जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली। क्या कहेंगे, छापे मारे जा रहे हैं आईटी, ईडी? देखिए, ये क्रोनोलॉजी समझने की ज़रूरत है और देश की जनता इस सरकार की क्रोनोलॉजी अच्छी तरीके से समझ गई है कि जब इनसे कोई सवाल पूछता है तब उसके दरवाजे पर इनकम टैक्स और ईडी या सीबीआई के लोगों को भेज दिया जाता है। दैनिक भास्कर और भारत समाचार ने एक्सपोज किया कि किस तरीके से कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, बुनियादी सुविधाएं ना उपलब्ध होने की वजह से कितने लोगों की जानें गई और आज उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यानी कि जो देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के कुछ स्तंभ मीडिया के अंदर बचे थे, उन बचे कुचे स्तंभों को भी जो है ध्वस्त कर दो। ये सरकार क्या मैसेज क्या देना, संकेत क्या देना चाहती है? संकेत ये देना चाहती है कि अगर सरकार को आप एक्सपोज करोगे, देश की जनता की बात करोगे, सरकार को एक्सपोज करोगे, तो आपके दरवाजे पे भी ईडी और इनकम टैक्स दरवाजा खटखटा सकती है। लेकिन सरकार के लोग तो कह रहे हैं कि इसका खबर से कोई लेन देन नहीं है, उसके दूसरे धंधे उससे। अच्छा, हमेशा यही होता है। हमेशा यही होता है कि जब सरकार से कोई सवाल पूछता है तभी उसके दरवाजे पे केंद्रीय जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, ये खतरा है। इस मामले पर जब सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि एजेंसियां अपना काम करती हैं, इसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जो दैनिक भास्कर ग्रुप पे छापा पड़ा है इनकम टैक्स का, वो लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश है। देखिए, जनरली हम लोग जितने प्रश्न हैं वो कैबिनेट के निर्णय पर ही रखते हैं और ऐसे बहुत सारे अफसर आएंगे, पार्लियामेंट भी चल रही है और वहां पर बाकी जगह भी आपके इन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, एजेंसीज अपना काम करती हैं। उस पर हमारा कोई दखलंदाजी नहीं होती। और दूसरा मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पूरी जानकारी जरूर लेनी चाहिए। कई बार जानकारी के अभाव में भी बहुत सारे विषय ऐसे आते हैं जो सच्चाई या सत्य से परे होते हैं।
दिल्ली के विजय चौक पर मीडिया से बात कर रहे कांग्रेस के 2 सांसदों को दिल्ली पुलिसकर्मी ने बीच में रोका। प्रताप सिंह बाजवा और दीपेंद्र हुड्डा मीडिया से बात कर रहे थे। दोनों सांसदों ने आपत्ति जताई तो पुलिस वाले ने कहा कि हायर अथॉरिटी की जानकारी के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस मुद्दे पर दीपेंद्र हुड्डा विशेषाधिकार हनन का नोटिस देंगे। ये विजय चौक है जहां पर मीडिया के लिए जो लॉ नियत किया गया है, वहां पर कांग्रेस के 2 सांसद राज्यसभा के प्रताप सिंह बाजवा और दीपेंद्र हुड्डा मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। तभी एक पुलिसकर्मी ने आकर उनको रोका। क्या बातचीत हुई आप लोगों के बीच? हालांकि कैमरे पे बहुत कुछ रिकॉर्ड है, लेकिन आखिरकार क्यों रोका गया आप लोगों को और क्या कहा पुलिसकर्मी ने? देखिए, हम देश की संसद के अंदर हमने नोटिस दिया किसान की आवाज उठाने को, जिसको खारिज कर दिया गया। वहां हमारी आवाज नहीं उठ पाई देश के किसान की, तो हम मीडिया के माध्यम से यहाँ विजय चौक पे आके हमने प्रेस वार्ता करने का प्रयास किया। मगर जब हम प्रेस वार्ता कर रहे थे तो बीच में एक दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आए, रजिस्टर और पेन उठा के और कहा कि हमें ऊपर से आदेश है। उन्होंने रोका और रोक के कहा कि हम सारी आपकी जानकारी ऊपर की अथॉरिटीज को देना चाहते हैं। तो क्या ये हमारे देश में इस तरह से क्या डराया जाएगा दिल्ली पुलिस भेज के? और एक तकनीकी बात यह है कि जो ये बैरिकेड लगा हुआ है, हमारे सहयोगी कैमरा सहयोगी दिखाएंगे कि ये इसके अंदर होना होता है और दोनों सांसद जो हैं वो इसके अंदर ही रहकर बातचीत कर रहे थे। यहाँ पे एग्जैक्टली ये जगह था जहाँ पे वो खड़े थे और सामने से पुलिसकर्मी आए। इस दायरे के बाहर नहीं खड़ा होना होता है क्योंकि कई बार रूट लगता है और वीआईपी मूवमेंट होता है, तो उसके उधर मीडिया कर्मी और किसी को भी जाने की मनाही है। अंदर में रहकर बात करें तो उसके बाद ये हुई। अब आप क्या करेंगे? क्या इसमें प्रिविलेज का मुद्दा उठाएंगे आप संसद में? आज बतौर नागरिक हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। बतौर किसान, क्योंकि नागरिक भी अपनी आवाज उठा सकता है, एक किसान भी अपनी आवाज उठा सकता है। बतौर किसान हमारे अधिकारों का हनन हुआ है और बतौर सांसद, क्योंकि देश के संविधान द्वारा स्थापित इस संसद में संसद से सदस्यों को देश के नागरिकों की आवाज उठाने की इजाजत अंदर भी है, बाहर भी है। अंदर भी इजाजत नहीं मिल रही, बाहर भी हमें इस प्रकार से बाधित किया जा रहा है, तो ये प्रिविलेज का मैटर बनता है। तो हम अपने जो हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, इसको लेकर जो है संसद के अंदर प्रिविलेज नोटिस लाने का काम करेंगे दिल्ली पुलिस के ऊपर। जी, तो जो कांग्रेस के सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो कह रहे हैं कि संसद में प्रिविलेज नोटिस लेकर आएंगे जो कुछ भी आज यहाँ विजय चौक पे उनके और प्रताप बाजवा के साथ हुआ है उसके खिलाफ। उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।